हेलो दोस्तों, एक नया कॉमेट कॉमेट सी 2025 F2 स्वान डिस्कवर हुआ है और इसको हम ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी से रिलेटेड ये वीडियो है। इसके बारे में जो भी आपको जानकारी चाहिए ये इस वीडियो में है, तो पूरी वीडियो देखिए और ऐसे एस्ट्रोनॉमिकल अपडेट के लिए फॉलो करें मेरा चैनल बोलती फोटो। तो शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से। तो इसकी जो करंट में लोकेशन है वो अगर हम स्टेलियरम ऐप में देखें तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगी। हम अगर मॉर्निंग स्काई में देखें ईस्ट डायरेक्शन में, ये अभी करंट का स्काई है। अगर इसे मैं मॉर्निंग स्काई में सेट करता हूँ, यानी मॉर्निंग में करीब 4:30 के आसपास, तो 4:30 के आसपास ये हमें मिलेगा। ये सेट हो गया और इसमें कॉन्स्टलेशन को हम ऑन करते हैं। तो ये जो हमारा कॉन्स्टलेशन है, ये पेगासस, इसी में हमारा है कोमेट C 2025 F2 स्वान। इसको आप स्टेलियरम ऐप में भी आप सर्च कर सकते हैं और जो इसका वेब वर्जन है जिसमें कि अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें भी आप देख सकते हैं। तो इसकी जो करंट लोकेशन है ये है और इसका जो ब्राइटनेस है अभी वो शो हो रहा है 9.55। तो ये अनएडेड ऐसे तो विजिबल नहीं होगा, बट हम इसे बाइनोकुलर या टेलीस्कोप की हेल्प से जरूर देख सकते हैं। अ, अभी इसको ऑब्जर्व करने में एक दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये है कि करंट में अगर हम स्काई को देखें तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो है मून, यानी मून राइज हो जाएगा। आज जो है हमारा फुल मून है और फुल मून की होने की वजह से जो स्काई में ग्लो है उसका, मून की वजह से, तो हमें जो फेंट स्टार्स हैं वो भी नहीं दिखेंगे और ये तो हमारा और फेंट है। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 9 के आसपास है। तो ये फेंट है, तो ये हमें दिखना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं बाइनोकुलर और टेलीस्कोप से इसको देखने की। इसकी ब्राइटनेस अभी तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगी और इंक्रीज होगी तो हमारा जो ब्राइटनेस है वो पीक कब होगी, ये इसका क्वेश्चन है। यानी इसका जो पेरिलियन है वो कब होने वाला है। तो उसे देखने के लिए हम ये देखते हैं। ये इसके पेरिलियन का डाटा है जो कि इसके जो डिस्कवरर हैं हमारे वल्दमीर और माइकल और रॉबर्ट, इनकी तरफ से है। तो इसका जो पेरिलियन है अगर हम इसे देखें तो इसकी ब्राइटनेस से हमें पता चलेगा और ब्राइटनेस से पता चला कि जो 1 मई को है, ये अपने पीक ब्राइटनेस पे होगा। अभी जो एक्सपेक्टेड इसके अकॉर्डिंग है 4 है और ये वेरी होते रहता है। सन के क्लोज जाएगा तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है और हो सकता है सन के ज़्यादा पास चला गया तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। तो फिलहाल जो इसकी ब्राइटनेस, पीक ब्राइटनेस है वो 1 मई को है और वो है हमारी 4 के आसपास, +4 के आसपास। तो ये उतना बढ़िया जो जैसा हमारा G3 एटलस था उतना बढ़िया तो नहीं होगा, लेकिन ये काफ़ी ब्राइट है और एकदम से डिस्कवर हुआ तो अ, हम इसे देख सकते हैं। इसमें हमारा एक ड्रॉबैक, हम जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लोग हैं, हमारे लिए एक ड्रॉबैक है कि जो इसकी जो लोकेशन है ये कुछ ऐसी है कि इसको करंटली हम मॉर्निंग स्काई में तो ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन आफ्टर 1st ऑफ मई ये हमारा सदर्न हेमिस्फीयर वालों को ही दिखेगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर वालों को नहीं दिखेगा। तो हमारे लिए जो चांस बनता है उससे पहले ही बनता है और उसमें भी जो है जो मून राइज है वो हमारे लिए बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है और साथ ही वेदर तो दिक्कत पैदा करता ही करता है। तो करंट में इसे आप अगर देखना चाहते हैं तो करंट में इसे देखने के लिए आप मॉर्निंग स्काई में जा सकते हैं। मॉर्निंग में जाइए जहां से हमारा जो ईस्ट का हॉरिजॉन हो वो दिखता हो। तो ईस्ट हॉरिजॉन अगर दिखेगा तो वहां पे पेगासस को आपको ढूंढना है और कल मॉर्निंग के लिए इसमें जो स्टार है ये इसके पास अगर आप देखेंगे तो आपको ऑब्जर्व हो सकता है। ध्यान रखिए ये अनएडेड ऐसे नहीं दिखेगा, ये दिखेगा हमारा बाइनोकुलर या किसी टेलीस्कोप की हेल्प से। तो एक तो ये है और इसका जो अगर हम आगे को देखें कि कब और बेटर हो सकता है, जब इसकी ब्राइटनेस भी अच्छी हो और मून भी ना हो। तो अगर हम डेट देखें तो डेट हो सकती है वो हमारी 25 आई थिंक 22-23 के आसपास। तब हमारा मून का जो फेज है वो काफी कम हो जा रहा है। मून का फेज कम हो रहा है और इसकी जो, लेकिन ये हॉरिजॉन के काफी पास भी आ रहा है, लेकिन जो इसकी ब्राइटनेस है वो भी इंक्रीज हो रही है। ये इसमें 7 दिखा रहा है, हो सकता है ज्यादा हो जाए, 4-5 पहुंच जाए तो हम इसे ऑब्जर्व कर पाएंगे। बस ध्यान ये रखना है कि जो हमारा लाइट पॉल्यूशन है या हेज है वो हमारे एटमॉस्फेयर में कम हो। अगर वो कम होगा तो हम इसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन तारीख के आसपास भी। उतना बेटर नहीं होगा पर इसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। मून के साथ ऑब्जर्व भी किया जा सकता है क्योंकि कुछ कॉमेट तो इतने ज्यादा ब्राइट होते हैं कि उसे दिन में तक देखा गया है। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही बढ़िया एक एग्जाम्पल है जो कि काफी फेमस हुआ था और वो एग्जाम्पल है हमारा, वो है हमारे कॉमेट
कोमेट मैग्नॉट। कोमेट मैग्नॉट जो था 2006 में डिस्कवर हुआ था और 2007 में शायद ये हमें देखने को मिला था। तो ये बहुत ही ज़्यादा ब्राइट था। इसको दिन के टाइम पे भी, जैसे कि आप ये फ़ोटोज़ में देख रहे हैं, इसको दिन के टाइम में भी ऑब्ज़र्व किया गया था और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था। तो अगर दिन में कोई कोमेट दिख रहा है, तो अगर किसी कोमेट की ब्राइटनेस और ज़्यादा बढ़ती है, तो उसे तो देखा ही जा सकता है मून के साथ भी। बशर्ते इसका जो हमारी ब्राइटनेस है वो काफ़ी कम है फिलहाल के लिए। और इसके अलावा जो जो अभी रिसेंटली हमें एक कोमेट देखने को मिला था, जो कि था हमारा कोमेट सुचित्सन एटलस, जो कि लास्ट ईयर था। और एक इस साल देखने को मिला, वो था हमारा कोमेट एटलस था। कोमेट इसकी इमेजेस अगर देखते हैं, कोमेट, हाँ, ये रहा। कोमेट एटलस जी3। तो इसकी भी जो इमेजेस हैं, ये भी बहुत बढ़िया आई थी। इसकी जो ब्राइटनेस है वो भी काफ़ी अच्छी थी। और ये भी हमारा एक ऐसा कॉमेट था जो कि सदर्न हेमिस्फीयर वालों के लिए बढ़िया था। प आफ्टर पेरिलियन ये सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को मिला था। उससे पहले इसे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी ऑब्जर्व किया था। कुछ फोटोज़ मैंने भी कैप्चर की थी, जिसे आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। तो ये देखिए, इतना सन का ग्लो भी है और सन का ग्लो होते हुए भी ये हमें इतना ज़्यादा ब्राइट दिख रहा है। तो ये तो था हमारा कोमेट जी3। अब जो है थोड़ा इसकी डिस्कवरी के बारे में बात करते हैं कि जो इसकी डिस्कवरी थी, या ये कैसे डिस्कवर हुआ और इसके डिस्कवरर कौन-कौन है। तो वो देखिए, तो हमारा सिंपल एक इन्हीं की जो इनके डिस्कवरर हैं, उन्होंने विकिपीडिया पेज इसमें ऐड किया है। तो इसमें इनकी जो है सारी डिटेल्स हमें देखने को मिल रही हैं। तो जो डिस्कवरर हैं, सिंपल 3 हैं। एक व्लादिमीर, माइकल और रॉबर्ट हैं। इन्होंने इसे खोजा है और ये इसकी फ़ोटोज़ हैं और इसको काफ़ी टाइम से कुछ टाइम से ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और मार्च से लास्ट में इसे डिस्कवर किया है। और अभी रिसेंटली, मतलब 3-4 दिन पहले ही इसका जो ना नेमिंग है वो कन्फर्म की है, इसके पाथ और इसके ट्रैक को देख के। और अगर सन को सर्वाइव करता है तो हमें अच्छा शो दे सकता है। और इसका जो कलर है वो ग्रीन कलर का है। ये जो कोमेट है ये हमारा ग्रीन कलर का है। उसके कुछ रीज़न है, इसकी डिटेल आप इसमें देख सकते हैं। इसको जो खोजा गया है वो सोहो मिशन से खोजा गया है। सोहो जो मिशन है, वो हमारा सन की स्टडी करता है और उसी में एक इंस्ट्रूमेंट लगा है हमारा स्वान करके। तो उस इंस्ट्रूमेंट से इसे डिस्कवर किया गया है। और इसकी अगर मैं आपको जो शो है उसकी इमेजेस अगर आपको दिखाऊँ, तो ये वो मिशन है, इसका ये वेब पेज है। तो इस वेब पेज में आप सोलर फ़ोटोज़ भी देख सकते हैं डेली की। और यही वो मिशन है जिसमें ये एक इंस्ट्रूमेंट लगा है जो कि है स्वान करके, तो उसमें ये हमें ऑब्ज़र्व हुआ है इनिशियली और उसके बाद इसको कन्फर्म किया गया है। तो सोहो मिशन पे इसे खोजा गया है। अब बात करते हैं इसके पाथ की। अब इसका पाथ है क्या, जो मतलब ये कहाँ को फ़ॉलो कर रहा है और कहाँ को जा रहा है। तो इसका जो पाथ है ये कुछ ऐसा है। 1 मई को ये हमारा जो है सन के क्लोज़ेस्ट पहुँच जाएगा। ये हमारा इसका करंटली पाथ जो है द स्काई व्यू से हमें देखने को मिल रहा है। और इसको अगर हम देखें, तो 1 मई को ये सन के क्लोज़ेस्ट होगा। और जो क्लोज़ेस्ट जब ये होगा, अ, तो ये हमारा जो इसका जो डिस्टेंस होगी वो मरकरी की जो ऑर्बिट है उसके बराबर की होगी। तो ये हमारा इसमें आप एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं द स्काई लाइव व्यू से। तो इसमें ये पूरा ट्रैक करके दिखाएगा। और इसके अलावा इसकी जो ब्राइटनेस है, उसका जो अगर ग्राफ देखें, तो उसको ग्राफ अगर आप देखना चाहते हैं, तो ग्राफ उसका जो है कुछ ऐसा है। ये कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है जैसे-जैसे रीडिंग आ रही है। तो रीडिंग के साथ ही वेरी कर रहा है। तो आज की इसकी रीडिंग जो आई है वो आई है 8 के आसपास। तो ये कंटीन्यूअसली वेरी कर रहा है और ये एक सिंपल फिट बनाता है, मतलब कि ये प्रिडिक्ट करता है कि इतनी ब्राइटनेस तक पहुँच सकता है। और ये प्रिडिक्शन है और ये कंटीन्यूअसली चेंज होती रहती है, बढ़ती है और कम भी होती है। तो फिलहाल के लिए 8 है और हो सकता है इंक्रीज़ करें। तो ये हैं डिटेल्स हमारी कॉमेट के बारे में। इसमें हम स्टैकिंग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो मून का ग्लो है उसकी वजह से जो कॉमेट है वो सही से नहीं दिखेगा। इसमें हम स्टैकिंग यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ट्रैकर अवेलेबल है तो आप ट्रैकर यूज़ कर सकते हैं। बाइनोकुलर से दिखेगा। बाइनोकुलर भी आपके पास अगर 50 एमएम और 70 एमएम है तो उसमें अच्छी चांसेस हैं। और टेलीस्कोप है तो टेलीस्कोप में अच्छा खासे ऑब्ज़र्व हो सकता है। आज ही कुछ लोगों ने फ़ोटोज़ इसकी कैप्चर करके पोस्ट भी करी हैं। आप इसे इंटरनेट पे देख सकते हैं। फिलहाल के लिए जो इसकी लोकेशन है वो ये है कि ये हमारा पेगासस पे है। ये तो कल था। और अगर इसमें 12 को देखें तो ये हमारा इस स्टार के पास में है। और फर्दर और अगर बढ़ाते हैं तो ये इस स्टार के पास आ रहा है। अब सिंपल सा ये जो ऐप है ये हमारा स्टेलेरियम वेब ऐप है। इसे आप यूज़ कर सकते हैं इसको ट्रैक करने के लिए। इसमें सिंपल इसका नाम आप डालेंगे तो ये आ जाएगा। ये धीरे-धीरे इसको मूव कर रहा है और ये मूव कर रहा है हमारा ट्रायंगुलम गैलेक्सी की ओर को। हमारा ये शिफ्ट हो रहा है। ये डे टाइम हो जाएगा। अगर इसे हम देखेंगे
तो ये ट्रायंगुलम गैलेक्सी की ओर को इस साइड को इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ट्रायंगुलम गैलेक्सी में ही जा रहा है, तो यहाँ पे जाके 25 को यहाँ पे होगा, पर उस टाइम पे जो हमारा सन जो हमारी लोकेशन है इसकी काफ़ी नीचे हो जाएगी। तो इसको थोड़ा कैप्चर करना टफ होगा, बट हम कोशिश कर सकते हैं। तो ये था कोमेट C2025 F2 स्वान के बारे में डिटेल्स। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए, डिटेल वीडियो चाहिए, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा और अगर मैं इसे कैप्चर कर पाता हूँ तो इसे आप लोगों के साथ शेयर करूँगा।